लड़का कक्षा 12 में थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, वो ये सवाल देखकर समझ गया होगा कि भाई ये सवाल प्रगुण 4 के नियम से लगेगी और इस मॉडल की सवाल हर बार एग्जाम में पूछता है। भाई देखिए, हर बच्चे को प्रूफ चाहिए। दुनिया में कुछ भी हो भाई, प्रूफ तो चाहिए ही। तो हम प्रूफ के तौर पर आपको दिखा दें, ये सवाल पूरे 8 नंबर की यहां पर पूछी गई है। और अगर सेम देखिए, दोनों का रूल एक है, दोनों का मॉडल एक है, दोनों एक ही जैसे लगेगी। अगर हम इसको थोड़ा और आगे की ओर बढ़ें तो ये नंबर देखिए, ये वाली जो सवाल है, ये भी सवाल सेम वही रूल लगेगा, प्रगुण 4 इसमें भी हमें यूज करना है। अगर हम थोड़ा दूसरा मॉडल पेपर आपके सामने खोल कर दिखाएं तो ये देखिए, वही सवाल पूरे 4 नंबर की पूछी गई। अब ये आप मत देखना भाई वहां 8 यहां पर 4, तो भाई एग्जाम में आपको 8, 4, 5 नंबर के ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो आपके स्क्रीन के सामने है। तो ये आप देख सकते हैं, यहां पर भी 4 नंबर का पूछा गया है और सेम उसी मॉडल से सेम वही सवाल है। आप यहां पर देख सकते हैं, पूरे 4 नंबर का है। देखिए, जिस पर स्टार लगा है वो नए सिलेबस से हटा है, इसमें स्टार नहीं लगा, तो ये वाला भी सिलेबस में बचा है। ये वाली सवाल पूरे 8 नंबर की पूछी गई, जो कि हम इसको करा चुके हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इसी के साथ भाई लास्ट बार आपको और दिखा दें, यहां पर भी देखिए, ये भी आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब के सब तीनों के तीनों आपके प्रगुण 4 के नियम से लगेंगे, जो कि इसके लिए हमने भाई एक वीडियो भी बनाया, जो कि भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। आप जाइएगा पॉपुलर में देखिएगा, तो आपको ऊपर हो सकता है 2-3 नंबर पर या नंबर 1 पर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई, प्रूफ की जरूरत होती है, आपने देख लिया खुद ही। तो आइए हम इसको अच्छे से समझ भी लेते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। 2 सवाल देखिएगा, अगर आप 2 सवाल समझ लेते हैं तो कह रहे हैं 100% आपका भाई एग्जाम में से 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सवाल 4-4 नंबर करके 2 सवाल पूछता है, या फिर 5 नंबर की 1 सवाल पूछता है। 8 नंबर का शायद अब नहीं पूछता, पहले ये पूछता था। लेकिन भाई एग्जाम में अगर 5 नंबर की भी सवाल पूछी जाती है तो क्या दिक्कत है, 5 मिनट में आपके समझ में आएगा। एक बार आप देखिए, 100% समझ में आएगा। चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है। और कंप्लीट वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक दे देंगे, जहां पर आप लिंक की सहायता से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, माना आई बराबर, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस प्रकार की सवाल देगा, जब 0 से लेकर π/2 या इस तरीके से लिमिट लगी हो, तो हमेशा ध्यान देना, लिमिट लगी हो तो हम सबसे पहले माना आई बराबर में पूरा का पूरा सवाल उतारेंगे। कब? जब ऐसे लिमिट लगा हो तब। तो ये हो जाएगा साइन की पावर में 4 है, ये हो जाएगा साइन x, और पावर कितना है 4 है, इन प्लस में कॉस x पावर में कितना है 4 है, यहाँ पर dx करेंगे और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1। क्या बन जाएगा? समीकरण 1। अब यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग होता है, यहाँ पर जो है प्रगुण यूज होता है। क्या यूज? प्रगुण गा है, प्रगुण 4 से यहाँ पर एक प्रगुण यूज होता है, जिसको हम प्रगुण 4 बोलते हैं। प्रगुण 4 का रूल क्या होता है? देखिए, जो यक्स है ना, यहाँ पर उस यक्स के स्थान पर, जो यक्स है उस यक्स के स्थान पर इसको पहले जोड़िए। π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा π/2, π/2 में 0 जोड़ेंगे π/2 होगा। इसी π/2 में यक्स को हटा देंगे, मतलब यक्स के स्थान पर π/2 माइनस यक्स रखने पर। ये होता है प्रगुण 4 का नियम। काफ़ी आसान है। आई बराबर का 0 से लेकर ये हो जाएगा हमारा π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन, पावर में 4 है रहने दो, यक्स की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा? π/2 होगा, माइनस का यक्स हो जाएगा। पूरे के बटे में ये वाला साइन लिखेंगे, पावर 4 लगा देंगे, यक्स की जगह पर π/2 माइनस यक्स कर देंगे, प्लस में कॉस करेंगे, पावर लगा देंगे, और यहाँ यक्स की जगह π/2 माइनस यक्स करेंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम? dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा भाई, काफ़ी आसान था। आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर हमारा π/2 हो जाएगा। पावर से मतलब नहीं रखना है, साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस यक्स जो है ये हमारा बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस पावर वही 4 पड़ा रहेगा, यक्स हो जाएगा, कॉस यक्स में बदल जाता है। ये वाला भी जो है ये भी हमारा कॉस एक्स में बदल जाएगा, और जो कॉस में है ना, ये हमारा साइन में बदल जाएगा। मतलब ये चेंजिंग हो जाता है, साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में। कभी कभी टेन कॉट रहता है, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला टेन में बदल जाएगा। यहाँ पर करेंगे dx, और इतना करने के बाद हमें इसे मानना है समीकरण 2। क्या करेंगे हम? समीकरण 2 मानेंगे। उसके बाद हमें समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, आइए हम दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। तो इक्वल के पहले ये आई है और यहाँ पर भी इक्वल के पहले आई है। तो आई में अगर हम आई को जोड़ें, बीच वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि बीच वाले को सॉल्व करके ही तो ये नीचे वाला आया है। तो आई में अगर हम आई को जोड़ें तो ये हमारा हो जाएगा 2i। क्या होगा? 2i इक्वल में इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, ये जो इंटीग्रल के बाद है ये वाला हम लिखेंगे साइन 4x है,
यहाँ पर देखिए हो जाएगा साइन यक्स की पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस यक्स की पावर 4 प्लस में ऊपर वाला लिख दिए। अब नीचे वाला लिखेंगे तो नीचे वाला क्या है, कॉस की पावर 4 है और यहाँ पर देखिए ये जो कॉस फिर साइन है ना, इसको आगे पीछे कर देते हैं, साइन को पहले कर दे रहे हैं और कॉस वाले को हम बाद में कर दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर हम लगाएंगे डीएक्स। बार बार इंटीग्रल को नहीं लगाएंगे भाई, दोनों में इंटीग्रल 0 से π/2 मिल रहा था तो एक ही बार लिखा जाएगा और लास्ट में डीएक्स कर देते हैं। 2y बराबर का ये 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। दोनों हर मैच कर रहा है, जब दोनों हर मैच कर रहा हो तो उसी में से एक हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो साइन की पावर 4 हो गया और यहाँ कॉस एक्स की पावर 4 हो गया। अब ये देखिए जब हर सेम हो और वही लघुत्तम लिया गया हो तो अंश को आराम से आप वैसे ही जोड़ दो। तो ये हो जाएगा साइन पावर में 4 है, ये हो जाएगा कॉस यानी कि कॉस एक्स पावर में कितना है 4 है, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर क्या लगेगा डीएक्स लगेगा। ये इससे क्या हो गया, कट गया। तो ये होगा 2y बराबर का 0 से लेकर π/2, ये कटने के बाद क्या आएगा 1 आएगा जो कि 1 बार में कट जाएगा तो 1 dx हो जाएगा। तो आगे करेंगे 2y बराबर का 1 का समाकलन अगर हम करें तो 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा। यहाँ लिमिट 0 से लेकर हम π/2 कर देंगे, 0 से लेकर π/2 कर देंगे। 2y बराबर का पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे π/2 होगा, माइनस में निम्न लिमिट यूज करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये होगा 2y, π/2 में 0 को घटाएंगे तो ये हमारा π/2 हो जाएगा। ये होगा i बराबर का पाई, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो जो है i के गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो हमेशा ये बटे में आएगा। जब ये 2 बटे में आएगा ना तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो i बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। लास्ट में हम लिख देंगे अतः इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, सवाल जो थी वही सवाल लिख रहे हैं, साइन की पावर 4x बटे में साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x बराबर का π/4। इतना लिखकर आप इसको एक गोले में बंद कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसके बराबर में जो है π/4 देकर हमसे सिद्ध करने को बोलता है, तो सिद्ध करने को बोलेगा तो यहीं पर हम लिख देंगे इति सिद्धम। बाकी अभी तो यही इसका आंसर होगा जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए सेम ऐसे ही एक सवाल और देख लेते हैं भाई, ताकि ये आपका 8 नंबर जो है फिक्स हो जाए। और अगर जो है ये दोनों भाई 8-8 नंबर का आ गया तो आपका 8-8 कितना हो जाएगा, 8-8 भाई आपका 16 नंबर तो फिक्स ही हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा हम चेंज लिए हुए हैं। ये वाली सवाल भी कई बार पूछी गई है, जो कि यहाँ पर भी देखिए ये 8 नंबर की पूछी गई है। और अगर हम इसे पीछे की ओर पलटे तो पीछे भी ये सवाल आपको हम दिखा रहे हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये देखिए ये आपकी सन 2025 में भी पूछी गई थी, सन 2025 में भी ये देखिए 8 नंबर की सवाल ये पूछी गई थी। ध्यान दीजिएगा ये सवाल हर बार पूछी जाती है भाई, कई बार पूछी जाती है। अभी आप दिखाएंगे तो समय आपका ज़्यादा भाई बेकार हो जाएगा। नहीं, आप मॉडल पेपर या सॉल्व आपके पास हो तो आप उसमें खुद ही देख सकते हैं, बहुत बार ये सवाल पूछी गई है। चलिए हम इसको देखते हैं आखिर सॉल्व कैसे करना है। इसमें भी आपको वही करना है, लिमिट दिया है 0 से यहाँ π/2 तक दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना i बराबर का इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। और ध्यान देना भाई, आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा, जो साइन है ना यहीं पर कभी कभी कॉस भी कर देता है। जैसे यहाँ पर लॉग साइन एक्स है, कभी कभी यहाँ पर लॉग कॉस एक्स भी कर देता है। और इतना देकर आपको सिद्ध करने को बोलेगा दोनों में से कोई, या फिर जो है आपको मान, जैसे यहाँ पर दिया है मान ज्ञात करना, तो मान ज्ञात करने को भी दे सकता है। तो ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से भाई समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले यही i बराबर मान के लिखेंगे log sin x dx है। फिर यहीं पर हम समीकरण 1 मानकर इसे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रगुण 4 इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम प्रगुण 4 करेंगे। और प्रगुण 4 कैसे होता है समझ में आया ही होगा, इसके पहले वाली सवाल में आपने देखा था। तो ये इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 हो गया, ये भाई लॉग बना रहे थे, इंटीग्रल रहेगा। तो ये हो गया लॉग, यहाँ पर साइन होगा। प्रगुण 4 का मतलब क्या है, जहाँ पर यक्स है पहले लिमिट में जोड़ेंगे तो ये कुछ नहीं है, तो π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो π/2 होगा, माइनस क्या करेंगे यक्स कर देंगे। यही होता है हमारा प्रगुण 4 होता है। तो ये होगा i बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर कहाँ तक π/2 हो गया लॉग साइन π/2 जो है साइन π/2 है, तो इसका मतलब साइन किस में जाएगा, cos x में जाएगा। तो cos x dx करेंगे और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, जैसे हम इसके पहले किए थे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इंटीग्रल हो जाएगा 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा log sin x प्लस में हो जाएगा log cos x।
यहाँ पर क्या करेंगे dx। यहाँ पर लघुगणक का नियम यूज करेंगे, क्या करेंगे लघुगणक का नियम यूज करेंगे। तो लघुगणक का नियम होता है अगर लॉग में जैसे ये ब्रैकेट नहीं मान लो, जैसे लॉग में यम हो, जैसे लॉग में यम हो और प्लस में लॉग में यन हो तो ये हो जाता है लॉग यम यन हो जाता है। या फिर गुणे में हो तो इसको अलग अलग, आपको औकलन में ये मिला होगा लॉग का नियम। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल का 0 से लेकर π/2 हो गया। तो ये हो जाएगा लॉग। तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा, तो साइन x गुणे में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे dx कर देंगे। तो ये होगा 2i इक्वल का 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। ये हो गया लॉग। इसको फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करा देते हैं, 2 sin x cos x। साइन कॉस तो पहले से था, 2 से गुणा कराए ताकि ये sin 2x का फार्मूला बन जाए। किसका sin 2x का। जब 2 से गुणा कराएं तो 2 से हमें क्या करना होगा भाग भी करना पड़ जाएगा। आगे जो है ये हो गया 2i इक्वल का इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 हो गया। थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लॉग, ये फार्मूला हो जाएगा sin 2x का बटे में 2 हो गया dx। यहाँ पर फिर से थोड़ा लॉग का नियम यूज करना। और आपको बताइए भाई देखिए सवाल एग्जाम में वही ज़्यादा पूछता है जो 8 नंबर में आते हैं, जिसमें कई फार्मूले यूज करना पड़ जाए, ताकि भाई देखिए कई फार्मूले यूज करेंगे। देखिए कई सवाल देने से अच्छा एग्जामिनर वही सवाल देता है जो थोड़ा कठिन होती है। तो ये हो जाएगा लॉग, जैसे यम बटे यन के रूप में हो, जैसे ये देखिए ये गुणा में था तो हम जोड़ दिए थे, और ये बटे में है तो भाग कर देंगे, भाग करेंगे घटा देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग यम माइनस का क्या हो जाएगा लॉग यन हो जाएगा। ये गुणा में था तो जोड़े, भाग में है तो घटा देंगे, काम खत्म। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल में 0 से लेकर π/2 हो गया। ये हो जाएगा लॉग साइन 2x माइनस का लॉग के साथ यम, मतलब यम की जगह तो लॉग यम माइनस होगा लॉग यन, यन की जगह पर क्या है 2 है तो लॉग 2 कर देंगे, ब्रैकेट में dx कर देंगे। अब जो है ये हो गया 2i। अब लॉग इंटीग्रल जो है दोनों लॉग के साथ अलग अलग करिए, तो इंटीग्रल 0 से π/2 हो गया। ये हो जाएगा लॉग साइन 2x हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, और अंदर लाएंगे तो 0 से लेकर π/2 हो गया। ये हो जाएगा log 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे हम dx कर देंगे। इतना भाई आपके समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी आसान था। 2i 0 से लेकर π/2 हो गया। अब एक काम करिए, जो ये sin 2x है ना, sin 2x, तो इसको हम कुछ मानते हैं, समाकलन करने से पहले इसको हम क्या मानते हैं 2 मानते हैं। देखिए समाकलन करने से पहले क्या मानते हैं 2 मानते हैं। तो ये लॉग साइन जो 2x था इसे हम t मान लेते हैं, 2x को कुछ ना कुछ मानेंगे तो इसको हम क्या मानते हैं t मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर का 2x, औकलन करेंगे dt बराबर हो जाएगा 2 dt अपान dx होगा, वही dx हम यहाँ पर कर देंगे। तो थोड़ा यहाँ पर आप लोग भाई इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा। तो ये हमारा हो गया लॉग साइन t हो गया इनटू में ये जहाँ dt है या dt अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि dx का मान यानी कि इसी के बाद dx भी रहेगा, उस dx की जगह हम dt अपान 2 कर दिए। अब यहाँ पर लिमिट चेंज करना है, जो कि अभी हम लिमिट को भाई चेंज नहीं किए हैं, तो आइए लिमिट को अभी चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज करने की इच्छा तो कोई बात नहीं, अभी समझिएगा लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। लॉग 2 को पहले यहाँ देखिए, ये तो आप फाइनल कर लीजिए, केवल इसको t माने और औकलन करके dx का मान रख दिए, काम खत्म। अब log 2 को बाहर निकाल लो, क्योंकि log 2 के साथ x है ही नहीं, ये अचर है और अचर हमेशा log से बाहर हो सकता है। तो ये हो गया 0 से लेकर π/2, अंदर कुछ नहीं बचा तो 1 करेंगे और यहाँ पर क्या काम करेंगे dx कर देंगे। हो जाएगा 2i, ये बटे में 2 जो है बाहर आएगा तो ऊपर से कुछ नहीं हो रहा तो 1 कर देते हैं। यहाँ 0 से लेकर, अभी हम वैसे ही लिमिट को रहने देंगे 0 से लेकर पाई तक, लेकिन आइए लिमिट को चेंज कर दें, ज़्यादा सही रहेगा। सुनिएगा आप लोग, t है ठीक, यक्स की जगह पहले 0 करेंगे। अगर हम इस यक्स की जगह 0 करते हैं तो 0 2 के 0 हो जाएगा, मतलब 0 अगर यहाँ पर रखेंगे फिर भी इसका मान जो आ रहा है वो 0 ही आ रहा है, मतलब t की जगह 0 ही रहेगा। और उसके बाद अगर हम π/2 यहाँ पर करें, t बराबर 2x माने हैं तो इसी x की जगह π/2 करें। जब यहाँ 2 इंटू होगा π/2 होगा तो ये 2 से 2 कट के पाई ही बचेगा, तो यहाँ पर आप π/2 नहीं पाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर t माने हैं तो यहाँ पर आपकी लिमिट भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा log sin t dt, 2 तो हमारा बाहर निकल गया है, माइनस में ये हो जाएगा log 2 हो जाएगा, 1 बचा है तो 1 का समाकलन x करेंगे 0 से लेकर π/2 हो गया। इधर वाला समाकलन फाइनल हो गया, इधर वाला, अभी ये वाला अभी बचा हुआ है। अब इतना कहने के बाद ये हो जाएगा हमारा 2i इक्वल में 1/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसको उतार लेते हैं एक बार, 0 से लेकर पाई अकेले है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रगुण आता है, जिस प्रगुण की सहायता से, जैसे 0 से पाई है, यहाँ पर 0 से π/2 था, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 0 से लेकर π/2 था, जिसे 0 से लेकर π/2 होता है ना, तो जैसे यहाँ sin π/2 करते हैं तो sin π/2 मतलब sin 90 का मान, तो sin 90 का मान हमें पता रहता है तो हमें सॉल्व करने में दिक्कतें नहीं होती हैं।
लेकिन यहाँ पर जो है पाई हो गया है, साइन पाई यानी कि साइन 180 का मान सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम पाई के बटे में 2 कर लेते हैं। देखिए पहले साइन यहाँ पाई बटे 2 था, तो ये भाई 2 हटा क्यों? क्योंकि हमें लिमिट चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर माने हैं। लेकिन यहाँ पर भाई मानने के बाद जो किए थे, तो यहाँ पर लिमिट चेंज करना भाई जरूरी था, तो हमने लिमिट चेंज किया। अब हमको यहाँ पाई के बटे में 2 चाहिए, तो हम यहाँ पाई के बटे में 2 कर सकते हैं। बस एक शर्त होती है, एक प्रगुण होता है कि हम यहाँ पर बटे में 2 किए, तो यहाँ पर देखिए बटे में 2 किए हैं, तो यहाँ पर हमें अंश में 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर आप ऐसे सीधा उतार लो, साइन टी हो गया, ये हो गया डी टी, माइनस में log 2 अचर ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, तो पहले उच्च लिमिट करेंगे पाई बाई 2, माइनस में 0, ये एक ब्रेकेट में कर दो, ये इसके इंटू में माना जाएगा। ध्यान देना log 2 के इंटू में है, 2 के इंटू में नहीं, log 2 के इंटू में माना जाएगा। तो इस 2 को 2 से हम क्या करेंगे, काट देंगे, ये हो जाएगा 2i, यहाँ पर हो गया 0 से लेकर पाई बाई 2 हो गया, क्या हो गया 0 से लेकर पाई बाई 2 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा log t हो जाएगा, dt हो जाएगा, माइनस का इस log 2 को रहने दो, इनटू ये पाई बाई 2 में 0 को घटाएंगे तो ये हमारा पाई बाई 2 आएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अगर इतना समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ये हो गया हमारा 2i इक्वल का। अब थोड़ा सा अगर भाई आपको सवाल पर एक बार ले जाएं, मेन सवाल पर, तो हमारी जो पूरी सवाल थी यही थी। देखिए ये यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सवाल है। तो सवाल में क्या था, 0 से पाई बाई 2 जो कि सवाल में मिल रहा है, फिर log था, साइन टी था, यहाँ यक्स दोनों यक्स सेम था, और यहाँ पर टी टी सेम है। इसका मतलब है इस पूरा मिल रहा है इसमें, यानी कि इस पूरे की जगह पर हम समीकरण 1 के हिसाब से बराबर का आई कर सकते हैं, क्योंकि यक्स मिला और यहाँ पर क्या मिला, टी टी मिल रहा है। तो इस पूरे के जगह पर ध्यान देना, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। पूरे की जगह पर माइनस का इसका गुणा करा देंगे, पाई बाई 2 आगे आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा log 2, क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। फिर ये देखिए 2i लिखेंगे, इस i को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का i हो जाएगा, बराबर का ये बचेगा माइनस में पाई बाई 2, ये हो जाएगा log 2 हो जाएगा। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, 2i में से i घटाएंगे, i बचेगा, ये माइनस में पाई बाई 2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अभी आपको भाई क्वेश्चन बैंक में हम आपको दिखाए थे, एक आंसर और दिया था, तो i बराबर इतना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको भाई सॉल्व करने का कहेगा, आप सॉल्व करके इतना कर सकते हैं। अगर इतना ही सिद्ध करने को देगा तो आप इतना सिद्ध करने दे सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और सिद्ध करने को बोल सकता है, उसको भी देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। पाई बाई 2 रहने दो, ये log 2 करेंगे, इसके इंटू में हम माइनस 1 कर सकते हैं, ये माइनस आपका यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर माइनस 1 आ सकता है। तो ये होगा i बराबर पाई बाई 2 ये log। अगर कोई भी चीज माइनस में है तो उसको बटे में करके हम प्लस कर सकते हैं, ये भी आपको सिद्ध करने को दे सकता है, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आया होगा। जो कि ये सवाल भाई हम कोशिश किए काफी आसान तरीके से बताने का, और आज के इस वीडियो में आपने 2 सवाल देखा, जो दोनों सवाल काफी आसान तरीके से आपको बताया, और दोनों सवाल आपके समझ में आई होगी। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको एक प्लेलिस्ट हम बनाए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। देखिए अगर आपको भाई लास्ट तक टिके हुई है, इसका मतलब है कि हमारे द्वारा बताई गई दोनों सवाल आपकी समझ में आई है। अगर आपकी समझ में आई है भाई, तो इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है। आप इधर उधर दूसरों के इधर उधर भाई यूट्यूब पर आप खोलेंगे तो बहुत सारे लोगों का वीडियो है कि इधर उधर आप भटकने से अच्छा है कि आप एक प्लेलिस्ट को लाइन से पढ़िए, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए। और भाई अगर जैसे मान लो हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, ताकि हम जितने भी नए वीडियो बनाए वो लेटेस्ट आपको मिल जाए, और वहां से आप जो है जाकर तुरंत आप उसको देख लीजिए। तो देखिए भटकने से अच्छा हम आपको बता रहे हैं भाई, देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तभी देखिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। और इतना तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आई होगी और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ऐसे ही आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे।